जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों ना तरह आप सबके अगुवाई करतने। एक दिन खड़ा होए
हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पिछला अध्याय में हमनी के देख ले रही जा प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 4 से 11 पद के। और आज हमनी के देखे के प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 12 से 18 पद के। और हमनी के देख ले रही जा श्रोता मित्र भाई बहन, मसीह यीशु जौन की परमेश्वर के मेमना हमें, जौन की जगत के पाप के प्रायश्चित हमें। पशु ए मेमना के नकल करिहे पर उनकर बोली अजगर के समान हुई। ए तरी उ संसार के लोगन के मसीह यीशु होखे के धोखा दी है। प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 12 पद में हमनी के देखले रही जा कि पहला पशु अपना अधिकार के दूसरा पशु के सौंप देले रहन। ए तरी उनका किने समान अधिकार रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई झूठ नबी संसार के आराधना के एगो नया ढंग है। ई दूसरा पशु पहला पशु के आराधना के केंद्र बनई है। उ उनका सर्वोच्च स्थान दिलवई है। हमनी के पद चुकल बनी जा कि पहला पशु एगो तनासा है, उ पाप पुरुष है, उ स्वेच्छाचारी राजा है जेकर घातक घाव बढ़िया हो गल रहे। ई वाक्य ई दर्शावता कि पहला और दूसरा दोनों पशु महान चंगाई देवे वाला हुई है। इनका किने चंगाई के सामर्थ्य भी होई। शारीरिक चंगाई में रुचि रखे वाला एकरा जाल में फंस जाइ हैं। कहे कि प्रभु यीशु मसीह शरीर से अधिक सबसे पहले हमनी के आत्मिक चंगाई में रुचि रखताणे। और ई महान झूठ जाल के रूप में यह पृथ्वी के मानव पर आवे वाला बा। प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 13 और 14 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। उ बड़ बड़ चमत्कार दिखावत रहले, वहाँ तक कि आदमी लोग के सामने सड़क से धरती पर आगी बरसात देत रहले। ए चमत्कार के द्वारा जकरा के ताकत ओकरा के मिल रहे, उ धरती पर रहे वाला लोग के धोखा देत रहले। और उ लोग से कहत रहले कि उ जानवर के मूर्ति बनावो जकरा के तलवार के घाव लागल रहे और जवन फिर से जीवित हो गल रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यूहन्ना प्रेरित बतावतणे उ देखले कि उ दूसरा पशु जौन की मेमना के नकल करत रहन, उ चमत्कार दिखावत रहन। ई झूठ नबी चमत्कार और चिन्ह दिखावे वाला हमें। मती रची सुसमाचार 24 अध्याय के 24 पद में प्रभु जी झूठ नबी के विरुद्ध चेतावनी देताणे। जौना तरी परमेश्वर के सच्चा नबी एलिया सड़क से अग्नि बरसा देत रहले, ई झूठ नबी उनकर नकल के दिखई हैं। यदि हमनी के पुनः निर्गमन की किताब में वापस चली जा और मिस्र देश में ओ समय के फिरौन से मिली जा तो उ भी कुछ एह तरीके बखान करताणे। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो ओहमें देखी श्रोता मित्र भाई बहन, निर्गमन के किताब 7 अध्याय 8 से 12 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। फिर यहोवा मूसा और हारून से ये तरी कहले कि जब फिरौन तोहरा से कहस कि अपना प्रमाण के कोनो चमत्कार दिखाव, तब तू हारून से कहिया कि अपन लाठी के लेके फिरौन के सामने डाल द कि ऊ अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून फिरौन के पास जाके यहोवा परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कैले। और जब हारून अपना लाठी के फिरौन और उनका कर्मचारी सबसे सामने डाल दिहले, तब ऊ अजगर बन गईल। तब फिरौन पंडित सब और टोनहा करेवालन के बुलौले और मिस्र के जादूगरन सब आके अपना अपना तंत्र मंत्र से ओसही कैले। ऊ भी अपना अपना लाठी के डाल दिले और ऊ भी अजगर बना दिहले। पर हारून के लाठी उनका लाठी सब के निगल गईल। पर फिरौन
के मन और हठीला हो गई और यहोवा परमेश्वर के वचन के अनुसार वो मूसा और हारून के बात के ना मनले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई ऊ शैतानी शक्ति से कैले और अंत के दिन में ई पशु भी शैतान के शक्ति से परमेश्वर के चमत्कार सब व आश्चर्य कर्म के नकल करी है और ई लोगन में संदेश के डली है, यानी कि भरमई है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, उस समय सच्चा परमेश्वर के पहचानल बहुत ही कठिन हो जाई। आज तो परमेश्वर नाना प्रकार से खुद के मनुष्य पर प्रकट कर रहल बड़े, पर जौन आज अनुग्रह के युग में परमेश्वर अपना सृष्टिकर्ता मोक्षदाता परमेश्वर के नाम पहचाने चाहलन, उ फिर कभी भी ना पहचान पाई है। काहे कि शैतान के भी परमेश्वर के काम के नकल करे के अनुमति दिहल जाई, ताकि सत्य के बहिष्कार करे वाला दंड पावे। मत्ती रचिसु समाचार 3 अध्याय के 11 पद में पढ़तानी जा कि प्रभु यीशु मसीह ऊ हवे जौन की पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देवे वाला बाड़े। ई दूसरा पशु उनकर नकल करी। हो सके तो ऊ पेंतीकुस्त के दिन के अनुभव कैले। दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन, हो सकता कि ऊ पेंतीकुस्त के दिन के अनुभव कैले भी नकल कर दिखौले। हाँ मित्र, ये झूठ नबी तब तक ऊ आग के झील में ना डाल दिहल जई है, जिससे कि प्रकाशित वाक्य के किताब 19 अध्याय के 20 पद हमनी के बता रहल बा। वो जानवर पकड़ लिहल गईल और ओकरा संग झूठ बोले वाला नबी सब जौन ओकरा बराबरी में चमत्कार दिखा के उनका के धोखा देते रहले, जौना लोग पर जानवर के छाप रहे और जे ओकरा मूर्ति के पूजा करत रहले, ई दोनों वो गंधक से धधकत आग के झील में डाल दिहल गईले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, और 14 पद में हम पढ़तानी कि ऊ पशु पहला पशु के मूर्ति स्थापित करे खातिर लोगन के बाध्य करी है। ये पहला पशु पाप पशु है। यूनानी भाषा में मूर्ति के खातिर इकियोन जौना के अर्थ समानता है। ये तरी पहला पशु के पहचान है ऊ प्राणघातक घाव जौन की बढ़िया हो सकत रहे। ध्यान दही, प्रभु यीशु मसीह अपना पहचान के कोनो भी भौतिक चिन्ह ना दिहले, पर मसीह विरोधी के मूर्ति यरूशलेम के मंदिर में स्थापित खोल जाई और ये हमार विश्वास बा कि ई उहे उजाड़े वाली घिनौना वस्तु होई जेकरा विषय में प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचिसु समाचार 24 अध्याय के 15 पद में पहले ही से अवगत करा दिले रहन। ऐसे जब तू वो उजड़े वाली घिनौना वस्तु के जौना के चर्चा दानियल नबी के द्वारा भइल रहे पवित्र स्थान में खड़ा देखले। श्रोता मित्र भाई बहन, ई उजाड़े वाली घिनौना वस्तु है जौना के अभी प्रकट होखे के बा। यद्यपि हम धर्म सिद्धांतिक नहीं हो सकत, तबहुओ हम ई विश्वास करतानी कि ई मूर्ति समीप विरोधी कैले होई, जौन की प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 14 पद के अनुसार उहे पहला पशु है जौन की समुद्र से निकलले, जौन की पाप पुरुष विश्व तनासा स्वेच्छाचारी शासक हुई। प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 15 से 17 पद ए तरी से बता रहल बा। उ बढ़हन चमत्कार दिखावत रहले, यहाँ ले कि आदमी लोगन के सामने सड़क से धरती पर आगी बरसा देत रहले। ए चमत्कार के द्वारा जकरा के उ जानवर के बराबर में दिखावे के ताकत ओकरा के मिल रहे, उ धरती पर रहे वाला लोग के धोखा देत रहले और उ लोग से कहत रहले कि उ जानवर के मूर्ति बनावो जकरा के तलवार के घाव सब लागल रहे और जौन फेर से जीवित हो गल रहे। ओकरा के उ जानवर के मूर्ति में
जान डाले के अधिकार दिहल गईल कि ऊ जानवर के मूर्ति बोले लगे। और जितना लोग ऊ जानवर के मूर्ति के पूजा ना करी हैं ऊ लोग के मरवा डाली। ऊ छोट बड़ धनी गरीब आजाद और दास सगरी लोगन के दहिना हाथ चाहे माथा पर छाप लगवा देहलस। और ऊ लोग के मजबूर कर देहलस कि जेकरा किने ऊ जानवर के नाम चाहे ओकरा नाम के गिनती के छाप होखी ऊ लोग के छोड़ के और केहू आदमी लेन देन ना कर सकी। प्राण के खातिर यूनानी भाषा में नियोमा शब्द प्रयोग भइल बा। ई एगो भिन्न तरीके प्रतिमा हुई। ऐसाया और सब नबी ई बतौले की प्रतिमा नइखे बोल सकत, पर ई प्रतिमा बोली। और हमार विश्वास बा श्रोता मित्र भाई बहन की उस संसार के समस्त वैज्ञानिक सब बोलाई हैं और वो बोलावे वाली प्रतिमा के देखई हैं। ई विश्व आकर्षण केंद्र बन जाई। वैज्ञानिक भी भौचक्का रह जाइ हैं और वो आपन रिपोर्ट दी हैं कि हमनी के ई समझे के और एकर व्याख्या करे में असमर्थ बानी जा। ई तो आश्चर्य क्रम है और ए तरी समस्त विश्व ओह प्रतिमा के पूजा करी हैं जे ना करी जवन ए परिस्थिति में भी जीवित व सच्चा परमेश्वर की गवाही दी हैं वो पशु द्वारा मरवा दिहल जी हैं। एकरा अतिरिक्त अर्थात धार्मिक क्षेत्र के अतिरिक्त उ विश्व के व्यवसाय और व्यापार करे के ढंग भी नियंत्रण करी हैं और जेकर दाहिना हाथ और कपार पर उ एगो विशेष छाप लगवा दी हैं ओकरा के उ व्यापार के अनुमति दी हैं। प्रेरित यूहन्ना के समय में ऐसन प्रथा के सैनिक पर आपन कमांडर के द्वारा आपन छाप लगा दिहल जात रहे। आत्मिक स्वामी अपना दास पर आपन छाप लगा दिहल करत रहन और उ लोग जौन की कोनो मंदिर विशेष से संबंधित रहे वहाँ के देवता या देवी के छाप लगा दिहले। दूसरा शब्द में कहल जाए कि देवता या देवी के छाप लगा दिहल जात रहे। ई उनकर पहचान चिन्ह होत रहे। उनका द्वारा वो अपना संबंधित आदमी से व्यापार करत सकत रहन। हमने के आज भी एह तरीके चिन्ह के देख सकतानी जा, पर हम एकरा के हम महाक्लेश युग के छाप से नहीं जोड़ सकत। श्रोता मित्र भाई बहन वो पशु के छाप का होई एकरा विषय में हमनी के कुछ नइखे बतलावल गइल, पर उ आपन छाप जरूर ले आई हैं। एकरा खातिर निश्चय के साथ ही कह सकतानी श्रोता मित्र भाई बहन विषय पशु के समस्त उल्लेख। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन 18 पद में पशु के पद संख्या के विषय स्पष्ट संकेत दिले बा। यहाँ हमनी के आपन समझ के प्रयोग करे के बा। 666 संख्या एगो निश्चित संख्या है, पर हमार ई विश्वास बा कि उ अभी प्रकट नइखे भइल। उ महाक्लेश युग में प्रकट होई। रुआ सब श्रोता भाई बहन के मिस्र सब के हमार सलाह बा कि हमनी के ए संख्या के मनुष्य के पहचान करे में आपन कीमती समय नष्ट मत करी, वरन एकर उपेक्षा हमनी के प्रभु यीशु मसीह के चर्चा करे में समय लगाई, जन की ए संख्या के मनुष्य से हमनी के बचा सकत रहन, जन की महाक्लेश के युग में शामिल होके वाला के संख्या घटा के कम कर सकत रहन। हम ओ पशु के संख्या जाने में कोनो रुचि नहीं रखत और हम परमेश्वर के धन्यवाद देतन कि हम ओ युग में ना होखब। हम धन्यवाद देतनी श्रोता मित्र भाई बहन की हमने के आज प्रभु यीशु मसीह के अपना मुक्तिदाता के रूप में जानतानी और मसीह विरोधी के जाने के अपेक्षा हम प्रभु यीशु मसीह के और अधिक जाने चाहतानी। हम प्रेरित पौलुस के साथ कह सकतानी कि हम उनका और उनका जी उठे के सामर्थ के तथा उनका साथ दुख में सहयोगी होखे के मर्म के जानी कि उनकर मृत्यु के समानता के प्राप्त करी। फिलिपियो 3 अध्याय
10 ए समय वर्तमान में हमनी किने महत्वपूर्ण विषय ई बाकी पहला पशु एगो मनुष्य हमें और एकरा से हमनी के शिक्षा मिलल कि हमनी के मनुष्य पर भरोसा ना करी जा, काहे कि परमेश्वर के वचन ए तरीके बात सिखावता। इर्मिया नबी की किताब 17 अध्याय के 5 से 8 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनि ध्यान से। प्रभु एह तरी कहताने कि ई मनुष्य श्रापित ह जे आदमी पर भरोसा करला, जौन की हाड़ मांस के पुतला के सहारा ले ले, जेकर दिल प्रभु से भटक जाला। ऊ मरुस्थल के छोट सुखल झाड़ी के समान होला, जौन की कबो फले फूले लना। ऊ मनुष्य निर्जन प्रदेश के सुखल इलाका में निवास करी हैं। ऊ नाना जमीन के क्षेत्र में रही हैं, जहाँ केहू ना बसला। धन्य हमें ऊ पुरुष जौन की प्रभु पर भरोसा करलन, जेकर भरोसा ही प्रभु हमें। ऊ मानो कहत रहन झरना के तट पर रोपल गोल फेड़ ह, जेकर जड़ गहिरा पानी में होला। जब दोपहरिया के सूरज के पखर किरण ओकरा पर पड़ला, तब ऊ ओकरा गर्मी से ना मुरझाला। ओकर पतई सदा हरियर बनल रहला। बरखा ना होखला पर भी ओकर चिंता ना होला, काहे कि ऊ सुखार पड़ल पर भी फलेला। प्रकाशित वाक्य किताब के ई अनुच्छेद जौन की पशु के संख्या से संबंधित बा, कोनो रुचकर ना ह, पर ई हमरा ए बात के खातिर अवश्य प्रेरित कहलन कि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में और भी अधिक जानी, काहे कि हमार योजना उनके साथ रहे के बा। ऐसे ना कि हम का कोइले बनी या हम का करी, पर ऐसे कि प्रभु यीशु मसीह हमनी के खातिर क्रूस पर मोले और उनका अनुग्रह से हम उनकर उपस्थिति में पहुंचब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।